नट, तो दिक्कत दूसरा के थोड़ी होते बाबू, दिक्कत तो है नहीं है कि ना होगा। सब बताओ ना, बेंच का सब नट खोल दिया है। अब बेटा बैठता होगा तो कभी इन्हें घसक जाता होगा, कभी उन्हें घसक जाता होगा। वही किताब है लाए, दो बेंच पे रखा हुआ होगा। इधर जो किनारे में ऑफिस में बेंच रखा हुआ है, कौन देखो तो, पनिशमेंट का मतलब पनिशमेंट होता है। बोलो कि सर बंद रखने बोले हैं इन लोगों को। हाँ हाँ, पनिशमेंट का मतलब पनिशमेंट। आज क्लास ले रहे थे और सब पंखा का हवा खा रहा है चोट्टन लोग, और ध्यान ही नहीं है कुछ कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। और मार एकदम मस्त मगन में बैठल है। डंटा भी मिलेगा, 2 मजबूत डंटा बाबू लोगों को। पंखा लेकिन नहीं चालू करेगी, पंखा कूलर कुछ नहीं चालू होगा तू लोगों की क्लास में। इतना तू लोग बदमाश हो गई है। डंटा इधर नहीं है, उधर ही से तलाशो अपना मार धार करे वाला चीज। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में क्या सर, तो एक परमाणु कणु, द्विपरमाणु कणु, और आज हम लोगों को पढ़ना है त्रिपरमाणु कणु। कौन परमाणु कणु सर? त्रिपरमाणु। आकर के लेकर के जाओ। देखो आज हम लोगों को पढ़ना है कौन परमाणु कणु, त्रिपरमाणु के अणु। हेडिंग डालेंगे सर त्रि परमाणु अणु। क्या हेडिंग डालेंगे बाबू? त्रिपरमाणु के अणु। 3 परमाणुओं से बने अणु को त्रिपरमाणुक अणु कहते हैं। बोल के बताओ। नहीं समझे, फिर से बोलो। तीन परमाणुओं से बने अणु को क्या कहेंगे सर? त्रिपरमाणु के अणु कहेंगे। क्या कहेंगे सर? त्रिपरमाणु के अणु कहेंगे। हम क्या कह रहे हैं सर कि 3 परमाणुओं से, कितने परमाणु से? 3 परमाणु से। कितने परमाणु से? 3 परमाणु से बने अणु को, किसको बाबू? अणु को क्या कहते हैं सर? त्रिपरमाणुक अणु। क्या कहते हैं सर? त्रिपरमाणुक अणु कहते हैं। बोलो कि सर नहीं समझे। बोलो ना जी, बोलो ना जी, नहीं समझे। यानी वैसा यौगिक जिसमें परमाणुओं की संख्या कितना हो? 3 को हो। वैसा अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या कितना हो सर? 3। जैसे में सर सबसे पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। आप इस पे नजर डाल रहे बबनी, तो कार्बन डाइऑक्साइड पे तुम नजर डालोगे तो तुमको पता चलेगा कि सर इसमें देखो तो कार्बन कै गो और ऑक्सीजन कै गो, कुल मिलाकर के कै गो। इसीलिए ये कै परमाणु कणु है? अरे बोलो, कै परमाणु कणु है? क्यों है 3 परमाणु कणु? क्योंकि सर इसमें 3 ही गो परमाणु है ना सर? कितना परमाणु है? जैसे और भी देखो सर, तुम लोग ओजोन का नाम सुनी हो, O3। क्या बाबू? ओजोन। क्या बाबू? ओजोन परत का नाम सुने होगे ना बाबू? इसमें भी बताओ बाबू कितना परमाणु है? तो जिसमें परमाणुओं की संख्या कितना हो बाबू, उसको क्या कहेंगे सर? त्रिपरमाणु के अणु। क्या कहेंगे सर? त्रिपरमाणु के अणु। जैसे में बाबू तुमको अभी और देखो बाबू, H2O। क्या देख रहे हो? अरे बाबू जल। क्या है बाबू? जल। देखो हाइड्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन। बताओ ये कै परमाणु कणु है? क्यों है त्रिपरमाणु कणु? बढ़िया से बैठो भैया। क्या है, क्यों है ये त्रिपरमाणु कणु? क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या कै गो है? कैसे कैसे ऐसा? तो 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो। लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई लिख दे बाबू, क्या लिख दे बाबू? O2। क्या लिख दे बाबू? बताओ ये कै परमाणु कणु है? कै परमाणु कणु है? 2 गो परमाणु है, द्विक परमाणु कणु है। बोलो यस या नो सर? जैसे आपके सामने कोई लिख दे बाबू N2, बताओ ये कैसा परमाणु कणु है? क्योंकि सर 2 गो दिख रहा है सर। आपके सामने कोई लिख दे Cl2, बताओ कैसा परमाणु कणु है सर? आपके सामने कोई लिख दे H2, बताओ कैसा परमाणु कणु है सर? तो बताओ बाबू, जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 रहेगा उसको द्विपरमाणु कणु कहेंगे। क्या कहेंगे सर? द्विपरमाणु। क्या कहेंगे? द्विपरमाणु के अणु। क्या कहेंगे? द्विपरमाणु के अणु। वैसा अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या कै गो हो, उसको क्या कहेंगे? जैसे में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस,
क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। अरे नौमा में है तो कम से कम तत्व और गैस में अंतर तो समझो। ये सब क्या है तो कहेंगे ये ऑक्सीजन गैस है। ये क्या है बाबू? ऑक्सीजन गैस है। ये क्या है सर? ऑक्सीजन गैस है। ये क्या है बाबू तो कहेंगे नाइट्रोजन गैस है सर। क्या है बाबू? अरे बोलो ना जी, कौन सा गैस है ये? अरे बोलो, ये क्या है? क्लोरीन गैस। क्या है बाबू? अरे बोलो, कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। ये बताओ क्या है बाबू? हाइड्रोजन गैस। अरे बोलो, कौन सा गैस? अरे कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। बोलो यस या नो सर? बोलो कौन दिक्कत है सर? तो बताओ बाबू, इस सब में परमाणुओं की संख्या कै गो है? ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिला तो हो गया 2 परमाणु। कै परमाणु? इसीलिए इसको कै परमाणु कणु कहेंगे। कै परमाणु कणु कहेंगे। मोछ दाढ़ी देखो तो मेरा कितना बड़ा बड़ा हो गया, अब दिक्कत देने लगा है। अब लगता है जाए पड़ेगा सैलून। जब तक अति के अंत ना हो जाए तब तक 20 50 60 जा करके देना नहीं है। कितने तो देखो हफ्ते हफ्ते जीता तू लाइकियन नहीं है। पेंट पुट्टी कराना है तुम लोगों को। मेरे क्या पेंट बचा हुआ है, एशियन पेंट चलेगा सालों साल, एकदम 1 साल 1 बार। तुमको लगता है उधर प्रशांत के जरूरी है मैरून कलर, पक्का कलर है तोरा बेटा जरूरी है। तू दिख नहीं रहा है, ऐसा जगह बैठा है। ऐसे देखो तुम लोग घूर करके देखो, प्रशांत दिख नहीं रहा होगा। और तुम इसी क्लास का ये मोनिटर है। तुमको क्लास का मोनिटर कौन है? प्रशांत। ध्यान रखना है, आज के बाद हम निर्दलीय चुन दिए हैं उसको क्लास का मोनिटर। अब उसका काम क्या रहेगा तो क्लास में जैसे पानी नहीं रहेगा तो टीचर को पानी का व्यवस्था करके देखना है। क्लास में झाड़ू नहीं लगल रहेगा तो उसको झाड़ू लगवा देना है। लगाना नहीं है, लगवा देना है। मोनिटर का मतलब क्या होता है? मोनिटर है वो, ठीक है। अब प्रधानमंत्री युद्ध की इजाजत दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री जाकर के युद्ध लड़े लगेंगे? हाँ, मार चालू है, फिल्म भी दिखेगा। सायरन उरन कुछ नहीं बजेगा बेटा, सायरन बजे से पहले उधर सायरन बज गया रात में, ठीक ना। ये सब तुम लोग फिर में मत रहो। मोदी जी हैं इधर, तुम लोगों को बोल दिए कि सायरन की आवाज सुनते रहना। तब तक तो तुम लोग तो इधर चकमा खा रहा था कि सायरन की आवाज इधर सुनना है। सबके ध्यान लगल था कि सायरन बजेगा तना हमला होगा। तुम लोग को बोल दिया गया कि इधर तुम लोग सायरन सुनना, उधर जाकर सायरन बजे से पहले धाई धुई हो गया है रात में का। तो सुन तो रहे हैं ऐसा ही, लेकिन टाइम ही नहीं मिला है कि न्यूज देखे। सुबह से जो क्लास ले रहे हैं क्लास, अब एग्जैक्ट न्यूज हम लोगों को रात में मिलेगा कि दरअसल आज दिन भर हुआ क्या है। जब शाम में एकदम बहुत फुर्सत से 6:30 7 बजे बैठते हैं ना जब ऑफिस में, तब उस समय पूरे दिन का न्यूज लेंगे कि आज दिन भर में किधर किधर क्या क्या हुआ है और कितना कितना मार चला है। इसका रिपोर्ट तुम लोगों को एग्जैक्ट कर देंगे हम, ठीक ना। कि कितना मार चला है, फिल्म में गाना उना था कि नहीं था, कि खाली मारे था, कॉमेडी था कि नहीं था, है ना। उसका अपडेट देंगे हम कल। तो बताओ, ये सब द्वीप परमाणु कणु है। क्या है बाबू? ज्यादातर द्वीप परमाणु कणु गैस होते हैं। क्या होते हैं? बोलो, क्या बोल कर क्या है? मुख्यतः द्वीप परमाणु कणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? अरे क्या होते हैं? क्या होते हैं? लेकिन अभी हम लोग चर्चा किस परमाणु कणु पर कर रहे थे? त्रिपरमाणु के अणु की सर, जिसमें परमाणुओं की संख्या कते हो जाए, गते गते कते हो जाए। पहले कते हलाओ, एक तो एक परमाणु कणु बोले। फिर परमाणुओं की संख्या कितना हो गया गते गते? 2, उसको कै परमाणु कणु बोले? द्विपरमाणु। अब गते गते कितना हो गया? 3, उसको क्या बोलेंगे? त्रिपरमाणु के अणु। अगर आपसे कोई पूछे बाबू कि त्रिपरमाणु कणु का उदाहरण दे, बताओ दे देंगे? अरे बोलो दे देंगे? कैसे सर? तो कहेंगे कार्बन डाई, ओजोन परत O3, H2। अभी और लिखा जा सकता है सर। अरे अभी और लिखा जा सकता है सर। क्या सर? तो NO2। अरे NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन। आज इंग्लिश लिखने का मन कर रहा है, चलो ठीक है रे बाबा, आज इंग्लिश लिखने का है। क्या लिखने का है? नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे? डाई। क्या लिखेंगे? दी ने लिखल है, जय माता दी। डाई क्या लिखल है? क्या लिखल है? एगो डाई होता है मिस्त्री लोग के पास, रड उड टेढ़ा या सीधा करने के लिए, उसको डाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? डाई। देखते हो ना, इसे पकड़ के और रडवा सीधा कर देगा। जार को भार नहीं पड़ता है, मैं हाथा से सीधा करी तो तू ही सीधा हो जीमा, है नहीं। लेकिन ओकरा से करोगे तो उसी को बोला जाता है जुगाड़। क्या बोला जाता है?
सबसे ज्यादा जुगाड़ पे कोई चीज चलता है तो बिहार में हमारे यहाँ एगो जुगाड़ गाड़ी चलता है स्पेशल, ओकरा बोलवे करते हैं जुगाड़। कौन वाला? जेकरा में डीजलवा सेट करके और मार ठक 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 पीछे पटरवा वाला बना करके रे सामान उमान ना ढोते रहता है। अरे हाँ हाँ वही वाला ओकरा जुगाड़ गाड़ी नामे है। हम लोग तो उसको सामान ढोने के लिए रखते हैं ना। हम एक मरतबा गए थे, झारखंड का कोई एरिया था, मार ओकरे पर देखा लियो कि पटरा ठोके बेंच ओकरे पर टाइट कर दिल वो चले तो पैसेंजर गाड़ी में, जैसे टेम्पो में तुम हम लोग कैसे बैठ करके जाते हैं एक जगह दूसरे, और मार बाबू ओकरा पर बैठ के भी गिलियो से मार ठक 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 एकदम लग रहा कि घोड़ा पर बैठल है वैसे कर ठक 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 ओकरा पैसेंजर गाड़ी बनैले है। तो जुगाड़ क्या है? वो जुगाड़। त्रिपरमाणु अणु के बाद अगला अणु का नाम लिखो जिस अणु का नाम है चतुस्थ परमाणुक अणु। क्या बोलेंगे? बोल के देखो के करो तो तोतरो न छूट लो तभी तक चोट बन के बताओ। चतुस्थ परमाणु के अणु बोलो, बोलो चतुस्थ परमाणु का अणु बोलो। क्या बोलेंगे? चतुर नहीं बोलना है, चतुस्थ परमाणु। क्या बोलेंगे? परमाणु अणु। क्या बोलेंगे सर? परमाणु के अणु। अणु भी लड़की का नाम होता है ना, अणु। परमाणु लड़कन लोग का नाम होता है सर, कि फट जाएगा तो बेटा फट जाएगा ना। ऐ हो ध्यान रखना बाबू, ये युद्ध अगर हो गया तो बहुत मजा आ जाएगा। पूछो मजा कैसे आ जाएगा? अभी तक 10-12 सालों में जितने भी युद्ध हुए हैं, ठीक है ना, वो दो देशों जो युद्ध लड़ा है वो दोनों के दोनों देश में से कोई भी एक देश परमाणु संपन्न देश हुआ करता था, यानी एक ही के पास परमाणु बम हुआ करता था। जैसे रसिया और यूक्रेन की लड़ाई को देखो तो केवल परमाणु संपन्न देश रसिया है, यूक्रेन नहीं है ना। जैसे अभी देखो इजराइल हमला किया हुआ है फिलिस्तीन पे, गाजा पट्टी पे, है ना, तो इजराइल ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है ना। फिलिस्तीन के पास परमाणु बम नहीं है, तो एक दो में से एक ही गो के पास था, ठीक है ना। यहां जो युद्ध होने जा रहा है, बहुत खुशी की बात यह है कि दोनों के दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, मजा आने वाला है। और वो याद रखे पाकिस्तान 1999 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 48 याद रखे, 71 याद रखे, 99 याद रखे, और उसके बाद अगर शुरू हो गया तो 2025 भी याद रखेगा। क्या कि छोटा छोटा और भी बहुत दर्द है ओकरा पास। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक है, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था राताराती, है ना, तुम लोग देखा मूवी लगता है दिखाए थे तुम लोगों को, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक नहीं दिखाए थे कि हमला कैसे हुआ था, बदला कैसे लिया गया था। क्या गुंडा बनेगी तुम लोग बताओ। चतुष्ट परमाणु अणु, कौन सा परमाणु अणु बताओ बाबू? चतुष्ट परमाणु अणु किसको कहेंगे सर? तो वैसा परमाणु का अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या कै हो। पहले कितना था? एगो, फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ, कितना हुआ, और उसको क्या कह रहे हैं? चतुष्ट परमाणु के। एक बात बताओ बाबू कि इसमें परमाणुओं की संख्या कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? एकागो के कोई दिमाग काम करता है? उदाहरण दे सकते हो कोई? बोलो। उसमें 4 गो होना चाहिए। तो कहेंगे दूर मर देते NH3 अमोनिया। अरे बोलो अमोनिया, अमोनिया। क्या बाबू? NH3 गिन के देखो तो 5 गो तो नहीं ना हो जा रहा है? क्या गो हो रहा है बताओ बाबू? इसको क्या कहेंगे? चतुष्ट परमाणु के अणु। क्या कहेंगे सर? चतुष्ट परमाणु के अणु। बोलो बात क्लियर है सर? जैसे अभी और देखो सर, अभी और देखो, सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3, इसका नाम क्या देंगे? सल्फर। क्या नाम देंगे? सल्फर ट्राई। क्या देंगे सर? ट्राई। और क्या नाम देंगे सर? ऑक्साइड। क्या नाम देंगे सर? ऑक्साइड। इसका नाम क्या देंगे सर? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या नाम देंगे सर? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो देखो तो बाबू एकरों में तो परमाणुओं की संख्या 4 गो है, 3 गो ऑक्सीजन और 1 गो सल्फर, 3 गो ऑक्सीजन और 1 गो। बताओ बाबू ये कै परमाणु अणु है? चतुष्ट परमाणु के अणु। कुल मिलाकर के इसमें परमाणु कै गो है सर? तो 4 गो सर। बोलो बात क्लियर है? एक और नाम याद रखना सर जिसका नाम है P4। इसको हम लोग जैसे बोलते हैं फास्फोरस। क्या नाम देंगे सर? फास्फोरस। क्या नाम देंगे सर? फास्फोरस। P4। क्या नाम देंगे सर? फास्फोरस P4। बोलो यस या नो सर?
कोनो दिक्कत है नहीं। तो बताओ ये सब कैसा परमाणु अणु है सर? तो चतुस्थ परमाणु के अणु, राइट डाउन। और एक होता है सर बहु परमाणु अणु। क्या होता है सर? तो बहु परमाणु के अणु, उसको भी लिखिए लो, बहु परमाणु के अणु। क्या लिखेंगे सर? बहु परमाणु के अणु। दिख रहा है मैं यहाँ पर रे? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो घरे जाकर कैमरा में देखना। चतुर्थ बहु परमाणु के अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक हो। क्या बोल करके आए बाबू? जिसमें, किसमें बाबू? जिसमें परमाणु की संख्या, किसकी संख्या? परमाणु की संख्या, जिसमें परमाणु की संख्या कितना से अधिक हो? 4 से। किससे बाबू? 4 से अधिक हो। 4 से अधिक हो उसे चतुष्ट परमाणु के, बहु परमाणु के अणु कहते हैं। जैसे में सर आप नाम ले लो, जैसे में सर HNO3, नाम क्या दोगे बाबू? HNO3। बताओ बाबू इसका नाम क्या है सर? तो कहेंगे नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है सर इसका? नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम क्या है सर? नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम क्या है सर? नाइट्रिक अम्ल। देखो एगो हाइड्रोजन और एगो नाइट्रोजन, कै गो हो गया? 2 गो। और 3 गो ऑक्सीजन, कै गो हो गया? 5 गो। तो 3 और 2 4 गो से ज्यादा है कि नहीं? तो इसको कैसा परमाणु अणु कहेंगे? बहु परमाणु के अणु। जैसे में बाबू तुम अभी और उदाहरण लिखो, H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है सर? सल्फ्यूरिक अम्ल। देख लेना कैसे लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या देंगे सर? सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो तो बाबू इसमें भी परमाणुओं की संख्या कितना है? 4 से अधिक। तो जिसमें परमाणुओं की संख्या कितना से अधिक हो जाए? 4 से अधिक, उस परमाणु को क्या कहेंगे सर? तो बहु परमाणु के अणु कहेंगे। बोलो बात क्लियर है सर? राइट डाउन। कोई पानी वानी पिलाओ छोटू। एक लगा रही है तब बोलवाता है तू लोग रे। आज संस्कृत वाले सर नहीं है बाबू, ठीक है। और आज हमको भी जाना है शादी में एक जगह। आज हमारे एक दोस्त का तिलक है और नहीं जाएंगे चोटा तो हमरो ब्याह में नहीं आएगा। मारेंगे नहीं, तुम जनरेटर बन जाओगे। क्या कह रहे हो बाबू? क्या जाना बस ससुराल के बदले में जाना। पूरा मुस्कुराई हो छोटू। क्या बाबू चमनिया मुस्कान ले रहा है? अब ऐसी चल जी है, ऐसी चल जी है। और सच में लगा है कि ऐसा ही जाए पड़ते, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। क्या क्लास छोड़ेंगे तुरंत घरे जाएंगे, तुरंत रेडी होंगे, तुरंत जाना है। प्लीज वो दिन वो तो वही पूरा क्लास कहे में बदम रहा है। प्लीज साइड सर, सर इन्हें से हटिए तो सर, सर देखोगे तो हमेशा वही करते रहेगी। सर उन्हें हटिए तो सर, ना है नहीं तुम ऐसी जगह बैठ भी करती है कि तुम, हम वहां पर जाते हैं तुमको दिक्कत हो जाता है, फिर कहेंगे प्लीज साइड सर। पढ़ाई लिखाई करो बाबू मेहनत और ईमानदारी से, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। एक का पॉइंट को टटोल टटोल के, समझा समझा के, समय दे दे के। बात समझ में आया? सोचो तुम, इतना फोन आता है बाबू हमको किसी दूसरे जगह पढ़ाने जाने के लिए, लेकिन हम अपने संस्थान के वजह से कहीं जा नहीं पाते हैं। सोचो, और तुम यकीन मानो जितने अपने संस्थान में हम कमाते होंगे ना, अगर हम बाहर जाकर पढ़ाएंगे तो इससे 5 गुना ज्यादा कमाएंगे। लेकिन बात वो नहीं है, बात यहां मन में कुछ और है कि कुछ बच्चे को हम गाइडलाइंस करेंगे और वो हमारे गाइडलाइंस में पढ़ेंगे और लिखेंगे। जिसको राजा बनने का मन होता है ना बाबू, वो हमेशा राजा ही बनेगा। क्यों ना उसको 14 बरस वनवास काटने के बाद वो लौटे, बनेगा क्या? राजा। भगवान राम को देखो, यस या नो? क्यों ना 14 बरस वनवास काटना पड़ा, लौट करके आए भी तो बने क्या? राजा। तो जीवन में कोई चीज किसी चीज के लिए बाधित नहीं होता है, बाधा नहीं बनता है। उसको तुम मेहनत करो, संघर्ष करो, तुरंत पार हो जाओगे। ओहो, डन है
क्या बात आगे किया जाए सर? हैं? हो गया? कितना तुम लोग देर करती है। और तुम लोग लड़की लोग ना बहुत सुकुर सुकुर लिखेगी, इतना सुकुर सुकुर लिखेगी, सब आदत घरे वाला बना रहता है। मम्मी कोई काम करेला कहेगी ना तो लोगों को अच्छा ठीक है मम्मी, कह रही होगी मम्मी, ऐसी ना करती है। आगे कह रही होगी मम्मिया, लेकिन वो हंस रही है कि हमरा से बड़का कोढ़नी कोई है सर? कोई नहीं है, सच में नहीं होगा आसपास। एक काम ना करती होगी घर के वो, और दिन भर माई के माथा भुकाती होगी। तुम लोग को तो कभी कभी लगता होगा कि मम्मी पापा पागल हैं, झूठ मूठ के बोलते रहते हैं, सब कोई काम धाम नहीं है, झूठ मूठ के। कभी कभी तुम लोग गुस्साती होगी तो बोल भी देते हो झूठ मूठ के तू भूख कितना आगे मम्मिया। देखो शिल्पी आश्रय ठीक कह रहे हैं सर, कभी कभी मम्मी लोग से एकदम इरिटेट हो जाते हैं। मम्मी लोग वीडियो देखती होगी, कभी देखेगी तो कहेगी सब मास्टर वो जानते रहा है बापा और तिया उलन बतिया। हो गया बाबू? हो गया? तो मेरे साथ एक बार रिपीट करेगा। बताओ बाबू, एक परमाणु कणु किसको कहेंगे सर जिसमें परमाणुओं की संख्या कितना होगा? एक। जिसमें परमाणुओं की संख्या कितना होगा सर? तो एक परमाणु कणु में कौन कौन आता है सर? तो जितने भी उत्कृष्ट गैस है। कौन सा गैस बाबू? कौन सा गैस की बात कर रहे हैं? उत्कृष्ट गैस में कौन कौन आता है? कोई बात बताएगा? कौन बोलेगा? गलत बात। उत्कृष्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब के सब कैसे गैस है? उत्कृष्ट गैस। ये एक परमाणुक अणु होता है। कैसा परमाणुक होता है सर? एक परमाणुक अणु। हम क्या उतर गया बाबू? अरे बोलो उतर गया? उतर गया। लिखाए भी थे हम, लेकिन तुम लोगों को याद रहता नहीं है सर। बोलो बात डन है सर। बगल के कॉपी से उतारना बाबू, जिनको नहीं उतरा होगा तो ध्यान देना। हम क्या कह रहे हैं सर कि सर पहले आप बताएं एक परमाणु कणु। कै परमाणु कणु? एक परमाणु के अणु। और ये एक परमाणु का अणु क्या था सर? तो कहेंगे एक परमाणु का अणु में वैसा अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या कितना हो सर? एक। तो एक परमाणु का अणु में सभी उत्कृष्ट गैस आते हैं। कौन आते हैं बाबू? सभी उत्कृष्ट गैस। क्या लिखेंगे सर? सभी उत्कृष्ट गैस। सभी उत्कृष्ट गैस। सभी उत्कृष्ट गैस कैसे अणु होते हैं? तो कहेंगे एक परमाणुक अणु होते हैं। कैसा होता है सर? तो कहेंगे एक परमाणुक। क्या होता है बच्चा? एक परमाणुक अणु होता है। कैसा अणु होता है? एक परमाणुक अणु होता है। एक परमाणुक अणु में कौन कौन आ जाएगा सर? तो जितने भी उत्कृष्ट गैस है, जितने भी अक्रिय गैस है, जितने भी निष्क्रिय गैस है। क्या नाम बोला लिया? एक तो बोले उत्कृष्ट गैस। क्या बोले सर? एक बोले अक्रिय गैस। क्या बोले सर? अक्रिय गैस। कौन सा गैस? अक्रिय गैस। एक और बोले सर जिसका नाम है निष्क्रिय गैस। क्या बोले रहे सर? निष्क्रिय गैस। सब उसी का नाम है। इसमें कौन कौन आता है सर? तो कहेंगे इसमें आने वाला जो है सर वो ये है। सबसे पहला आएगा हीलियम। क्या आएगा बाबू? हीलियम। उसके बाद आएगा नियॉन। क्या आएगा सर? नियॉन। उसके बाद कौन आएगा सर? आर्गन। क्या आएगा सर? आर्गन। उसके बाद क्या आएगा सर? रेडॉन। क्या आएगा सर? रेडॉन। उसके बाद क्या आएगा सर? जेनॉन। उसके बाद क्या आएगा सर? क्रिप्टन। क्या आएगा सर? तो क्रिप्टन। ये सब के सब क्या है सर? तो अक्रिय गैस। और यही सब के सब एक परमाणुक अणु कहलाता है। कैसा अणु कहलाता है? एक परमाणुक अणु। बताओ बाबू द्वि परमाणुक अणु कौन कौन आ जाएगा सर? तो कहेंगे कि सर वैसा अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या कितना हो? 2। तो बताओ बाबू द्वि परमाणुक अणु का उदाहरण अगर अगले दिन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बाबू द्वि परमाणुक अणु का उदाहरण, तो कहोगे कि सर जिसमें परमाणुओं की संख्या कितना होना चाहिए? अरे कितना होना चाहिए? तो बताओ बाबू जैसे में सर H2 है ना सर, जैसे में सर O2, जैसे में सर Cl2, जैसे में सर N2, जैसे में CO। ले न रे बाबू बड़ी देर से चिल्ला रहा CO 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 सर, ले CO साहब बन जाओ। तो बताओ इसमें परमाणुओं की संख्या कितना है? 2। इसलिए कै परमाणु का अणु है बाबू? द्वि परमाणु के अणु। त्रिपरमाणु अणु का उदाहरण एक मर्तबा फिर से अपने मर्जी से बताएगा कि सर त्रिपरमाणु अणु कौन होगा? त्रिपरमाणु के अणु। तो बताओ त्रिपरमाणु अणु कौन होगा? क्या होगा? CO
और बोलो H2, और बोलो N2, और बोलो NO2। अरे बोलो ना जी, शर्माने का नहीं है, बोलो। बात क्लियर है सर? अच्छा सर, आए O3, हाँ O3 के O3 बैगन इतना मार मारेंगे तू लोग, करे चोटवन, तू लोग को तो काट देंगे हम। एक आदमी था, क्या था देखिए, एगो तुरंत, अरे चोटन कहेंगे पंखा तुहानियों को बंद करवाना है, पीछे बेंच बंद कर दो, पंखा तो नहीं सुन, लड़का देने बंद कर दो। तो बहुत आराम लिया है बेटा, बंद कर देंगे 5 मिनट में दम तोड़ देगा। सोचो टीचर यहाँ पढ़ाते रहता है खड़ा होकर के, तू लोगों को बाबू उसी गर्मी में, मेरे पास तो पंखा नहीं है, देखो पंखा से डिस्टेंस कितना दूर है, हवा लगता है, बंद कर देंगे तो तुरंत गर्मी लगेगा। अभी जितना सुकून से बैठे लो उतना सुकून से तो नहीं बैठ पाएगी, बोलो बात सही है सर, है ना सर? तुम यहाँ भी बैठी हो तो वहां से हवा लगते रहता है, अगर बंद कर देंगे तो गर्मी लगने लगेगा। सोचो टीचर यहाँ खड़ा होकर के तुमको पढ़ाते रहता बाबू इस गर्मी में, और टीचर का बात जब तुम ना सुनोगे तो एक तो बेटा पाप लगेगा, दूसरा बात बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, तीसरा बात कोई काम के नहीं रहोगे, चौथा बात माँ बाप के सपना पर पानी फेर दोगे। आए हो पढ़ने के लिए, इधर बकलोली कर रहा है, देखो ना बहुदा नियन रहेगा बेटा, बकलोलवा नियन बतियात रहो जो नहीं, आज जाए लो तिलक में हम खाली छेना खेबो। देखी चर्चे यही सब चलते रहता है चोटवन के, हम कह लियो ना सब चोटन कहीं के, अजीवो और अतिये में भाग, मतलब प्लान है। हम जीवो मौसा के साथ है, हम मौसा निकल जो मोटरसाइकिल से, जल्दी जीवो खेवो तुरंत लौट जो, अलग अलग प्लान बेटा चलते रहता होगा तू लोगों का, बात समझ में आया? अरे हुआ गेलियल से पूरा नाच हो लो, पूरा दुहारिये पर खाली नाचे हो लो, चोटन कहीं के। आ जाओ, ये कै परमाणु का अणु था? एक अणु और था जिसका नाम क्या था? चतुष्परमाणुक अणु। बताओ बाबू चतुष्परमाणुक अणु किसको कहेंगे? तो कहेंगे कि सर जिसमें परमाणुओं की संख्या कते हो। अब गते गते कते हो गलो मैया? 4 हो गलो। बताओ बाबू 4 गो वाला, जैसे में NH3, और बोलो SO3, और बोलो P4 फास्फोरस, और बोलो अरे और बोलो अरे बोलता कहीं नहीं है जी, बोलो बात क्लियर हो गया? कौन दिक्कत है? कभी कभी आदमी पता है बाबू काम करते करते ना कभी कभी सच में थक जाता है। CaO3 होता है बैगन, मारेंगे चोट्टा कहेंगे कि कुछ हो। बताओ एक परमाणु का अणु और बताएं जिसका नाम दिए बहु परमाणुओं के, जिसमें परमाणुओं की संख्या बहुत सारा हो, अगर बहुत सारा ना हो तो कम से कम 4 से अधिक हो। क्या मेरा बात समझ में आया? जिसमें 4 से अधिक हो, जैसे मेरे बाबू बोली ना रे, हम सिखल रहती हो हलने, तो सोचो बेटा तू लोग को का हल करते अभी। बहु परमाणु का अणु में बोलो का हो जीता? HNO3, H2SO4, S8, और लिखने रे बाबू CaCO3, अरे बोलो PbNO3 के होल ट्वाइस, अरे बोलो। ये सब में परमाणुओं की संख्या 4 से क्या है? अधिक, और जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? बहु परमाणु के अणु। तो सर बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, एगो अणु और दूसरा परमाणु। एक क्या है? अणु, और एक क्या है? एक तत्व का सूक्ष्म कण है और एक यौगिक का सूक्ष्म कण है। बोलो यस या नो सर? मैटर है। एक क्या है? तत्व का सूक्ष्म कण, और एक क्या है? यौगिक का सूक्ष्म कण। अरे बोलो एक क्या है, दूसरा क्या है? एक क्या है, दूसरा क्या है? क्लियर है? तो तत्व का सूक्ष्म कण कौन है और यौगिक का सूक्ष्म कण कौन है? अरे बोलो बाबू। हम आपसे पूछते हैं कि परमाणु और अणु में अंतर बताओ। तिंगे हाँ 10 और बोलो आगे, और बोलो
आयताकार, रेखीय होता है, कोणीय होता है, त्रिकोणीय होता है। बोलो बात क्लियर है सर? जे मन आएगा जे बोलेंगे, लेकिन याद रखना है परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है ना सर? तो तुम लोगों को हम बताए थे परमाणु और अणु में अंतर। क्या बताए थे सर? परमाणु और अणु में अंतर। क्या बताए थे? परमाणु और अणु में अंतर। तो एक तरफ थोड़ा सा लिखेंगे परमाणु और एक तरफ लिखेंगे सर अणु। लिखेंगे बाबू तत्व के सूक्ष्म कण। किसके सूक्ष्म कण? तत्व का। तत्व का कौन सा कण? सूक्ष्मतम कण। किसका कण? तत्व का सूक्ष्मतम कण। तत्व का सूक्ष्मतम ऐसे लिखाता है, सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु। जबकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु। क्या लिखेंगे सर? यौगिक का कौन सा कण? सूक्ष्मतम कण। कौन सा कण? सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? अणु। दम ध्यान रखना है इस बात का कि सच में तत्व का सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं बाबू? तो क्या कहते हैं? जबकि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? आए बोलो, क्लियर है? लिखेंगे सर कि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। क्या लिखेंगे सर? परमाणु मुक्त अवस्था में। कौन अवस्था में? मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। जबकि क्या कह रहे हैं? जबकि अणु क्या बाबू? अणु मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में। किस अवस्था की बात कर रहे हैं? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ए जा नहीं रोड बन गिलो हमनी के 12 चट्टी वाला ने एकदम 12 चट्टी जाए में मजा आ जाओ एक। हाँ बाबू 5 मिनट में बुमुआर से 12 चट्टी 5 मिनट में। आए काहेला उसे में काहेला जाना जरूरी है? ऐसे में जाओ ऑटो। हाँ ये बात तो है बाबू, क्या करोगे? देखो हम लोगों के यहाँ समस्या होता है ने कि जितना के मैया ने उतना के झुंझुन्ना। एगो कहावत है हमनी तरफ, जितना के मैया ने उतना के झुंझुन्ना। अब मैया और झुंझुन्ना का मैटर क्या है सर? तो देखो 1 किलोमीटर रोड बना है, इटरा मोड़ से लेकर के सिमरवार मोड़ या लालाडी मोड़ तक जाओगे तो देखो तो रोड कितना दूर है? मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा सर। जाओगे तो सर 12-13 गो ठोकर है। अब बताओ कि बाबू रोड बनाने से क्या फायदा हुआ? ब्रेक मारना ही पड़ रहा है, क्लच लेना ही पड़ रहा है, गाड़ी स्पीड अप डाउन हो ही रहा है, एक्सीडेंट का चांस उतना ही है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट ठोकर से होता है। सरकार का आदेश है कि ठोकर रोड पे आप नहीं बना सकते हैं, ब्रेकर बना सकते हैं, ठोकर नहीं। हमने दिने तो गजबे आदमी रहता है, एक सुच्छे बेटा उठा करके तरवा रख दिया थी नो, और थोड़ा सा मट्टी एने से और थोड़ा सा मट्टी एने से पलवा उठा के रख देता है। बताओ जिसके दरवाजा पे ठोकर बना है ना, जाकर के केस कर दो, एक वो केस हो जाएगा, ठीक ना? सब समतल हो जाएगा। ये सब गलत बात है। रोड बनाने से रोड सरकार क्यों बनाती है? समय का बचत के लिए, कि तुम एक जगह से दूसरे जगह जाओगे तो जल्दी पहुंच पाओगे। बात समझ में आया? ईंधन के खपत कम हो। पेट्रोल तो हमारे यहाँ से निकलता नहीं, कहीं दूसरे जहां से ना खरीद करके लाना पड़ता है। तो जब रोड खराब रहता है तो कहीं जाने में पेट्रोल ज्यादा खपत होता है, और रोड अच्छा रहता है तो पेट्रोल का खपत कम होता है। तो ये सब समस्याओं से बचने के लिए सरकार यातायात रोड का सुविधा देती है। और हमारे यहाँ का देहात का आदमी देखो कि मार गलिए ठोकर बने लिया, तू यहाँ ठोकर हुमा ठोकर कुछ ना है। इसी 4 शब्द लिखना है कि फलानवा के दुआरी पर फलाना मीटर ऊंचा ठोकर है। तोरा कोई ना मिल तो तोरा प्रधाने मिल रहा गाँव के। ध्यान रखना ये सब। अब तुम लोग समझदार हो रहे हो, ठीक है ना? कभी भी अब रोड बने तो अपने दरवाजे के सामने ठोकर दिलवाने का नहीं है। उससे बाबू वो सही चीज नहीं है, कभी तुम्हारे साथ ही दुर्घटना हो जाएगी। ध्यान रखना। हाँ बेटा, लड़का नहीं ला पैदा किया हो कि रोड पर घूरेगा, ठोकर ही ला देता है ना, रोड पे रखेला। अरे लड़का है तो घर में रखो, कि लड़का को रोड पे मुर्गी चंगना है रे कि रोड पे रहेगा? गधा कहीं के।
बताओ, अणु मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बोलो बात क्लियर है सर। देखेंगे बाबू कि परमाणु जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है सर? अधिक क्रियाशील होता है। लिखेंगे सर परमाणु, क्या लिखेंगे बाबू? परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है सर? अधिक अभिक्रियाशील होता है। परमाणु क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। परमाणु क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। जबकि अणु, क्या लिखेंगे बाबू? अणु कम अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है सर? कम अभिक्रियाशील होता है। परमाणु क्या होता है सर? कम अभिक्रियाशील होता है। ध्यान रखने का है सर कि परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होगा सर और अणु कम अभिक्रियाशील होगा। बोलो बात क्लियर है सर। देखो तो बाबू, परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता है, परमाणु को विभक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन अणु को परमाणु में तोड़ा जा सकता है। क्या बोल करके आए सर? कि परमाणु अविभाज्य होता है। क्या बोले सर? परमाणु क्या होता है? अविभाज्य। क्या बोल करके आ रहे हैं सर? कि परमाणु क्या कह रहे हैं? परमाणु क्या कह रहे हैं? परमाणु अविभाज्य होता है। क्या होता है सर? अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। जबकि अणु विभाज्य होता है। क्या होता है सर? विभाज्य होता है। जब दो अणु, एक अणु को तोड़ोगे ना बाबू तो वो परमाणु में टूट जाएगा। क्या में टूट जाएगा सर? जैसे अणु है, ये क्या है बाबू? ये अणु। और इस अणु को जब टुकड़ा किए तो ये परमाणु में बदल जाएगा। क्या में बदल जाएगा सर? एक परमाणु और प्लस फिर से एक परमाणु, यानी परमाणु और परमाणु में टूट जाएगा। तो अणु को टुकड़ा किया जा सकता है लेकिन परमाणु को टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहता है परमाणु क्या होता है? अविभाज्य। जबकि अणु क्या होता है सर? तो विभाज्य होता है। बोलो बात क्लियर है। लिखेंगे बाबू, परमाणुओं के बीच कोई बंधन नहीं होती है, जबकि अणु के बीच रासायनिक बंधन होती है। क्या बोले सर? परमाणु में कोई बंधन नहीं होता है। क्या लिख करके आ रहे हैं सर? परमाणु में कोई बंधन, क्या कह रहे हैं सर? कोई बंधन, परमाणु में कोई बंधन नहीं होता है, नहीं होता है। जबकि बाबू अणु में, क्या में बाबू? अणु में, क्या में बाबू? अणु में रासायनिक बंधन पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? रासायनिक बंधन पाया जाता है, बंधन होता है। बोलो बात क्लियर है सर। तो परमाणु में कोई भी बंधन नहीं होता है, जबकि अणु में क्या होता है सर? तो बंधन होता है। बोलो बात क्लियर है सर। थोड़ा सा इस पर और लिखोगे बाबू तो और एक आगो अंतर लिखो तो लिख लोगे बाबू, इसका आकार, किसका आकार बाबू? इसका आकार, इसका आकार गोलीय होता है। कैसा होता है सर? गोलाकार होता है। कैसा होता है सर? गोलाकार होता है। इसका आकार, इसका आकार रेखीय, कोणीय, त्रिभुजाकार का होता है। त्रिभुजाकार का होता है। बोलो बात क्लियर है सर। राइट डाउन। आगे मैया के पापा कितना परेशान करते हो। बोलो बात डन है सर। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। बोलो बाबू क्लियर है? कोई दिक्कत है तो छोड़े केमिस्ट्री का क्लास हम यहीं पे। डन है सर। चलो ठीक है, मिलते हैं तुम लोगों से मैथ के क्लास में। आप ये ले लीजिए सर।